कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में वीआर का पूर्ण रूप वर्चुअल रियलिटी एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट एक वर्ल्ड एवं वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। साइबर लॉ गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी अल्फाबेट इंक का ऑपरेशन जिसके आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है रिमोट कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का अर्थ है कैथोड रे ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब्स का। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी प्रचलनों ट्रांजिस्टर पर। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। भारत में प्रथम कंप्यूटर प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर एक पद्धति पर कार्य करता है। 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष वर्तमान में इरावत। 3G 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का अर्थ है जनरेशन। वह कंप्यूटर जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। हाइब्रिड कंप्यूटर 1943 में JW मार्चली और जे प्रेस्पर इकॉर्ड द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को कहा गया ENIAC। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन देखी गई 1956 से 63 के दौरान। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था 1965 से 71 के दौरान। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया पुणे में। वह नियम जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी। मूर का नियम कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम दिया गया परम। स्कैनर प्रकाश स्रोत की सहायता से वर्ण अंक और कोड पढ़ता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पत्थरों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन वह उपकरण जिसका प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर वह कार्य परिचालन जो माइक्रोफोन उपकरण द्वारा उत्पन्न होता है ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम पेपर सेटिंग सेट करना डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना। वह फंक्शन की जिसका प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है F2। एक प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम बनाता है। वह है आउटपुट डिवाइस। प्रिंट देने के लिए सेलेक्ट करेंगे फाइल निर्देशों का संग्रह एक संग्रह जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्य प्रोग्राम। वह कार्य जो किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। निर्देश व्याख्या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करता है। कैश स्मृति एक प्रकार का लघु प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना ले ले। BIOS कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। BIOS वह कोटि जो BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। फर्मवेयर BIOS की भूमिका का वर्णन करता है। यह एक प्रोग्राम है जो आराम से निष्पादित होता है तथा कंप्यूटर चालू होता है। CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है। उसे कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। वह एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। वर्ड लेंथ वह कंप्यूटर पेरिफेरल जो आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। स्कैनर अनडू फंक्शन की बोर्ड शॉर्टकट है। कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल Z। कंप्यूटर या टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड की QWERTY शैली विधि के आविष्कार किया क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की QWERTY शैली विधि का आविष्कार किया किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। वह इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क पहचान किसी छवि को डिजिटली
परत करके टेलीफोन लाइन पर चित्रित और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं। तो फैक्स मशीन के द्वारा। कंप्यूटर माइस प्रकार का डिवाइस है। तो इनपुट कंप्यूटर के कीबोर्ड में वर्णमालाओं की होती 26। वर्ड ड्राइव जो प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी है हार्ड डिस्क ड्राइव। वह एक अस्थायी मेमोरी रैम। वह स्टोरेज माध्यम जो सबसे तेज और महंगा कैश। डेटा को बनाए रखने के लिए मेमोरी लगातार रिफ्रेश किया जाना DRAM। मेन मुख्य मेमोरी की विशेषता यह कंप्यूटर की कार्यशैली मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा तेज बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। SSD कार्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव। जीबी फ्री स्टोरेज प्रदान 15 GB। ब्लॉक डिवाइस नहीं है रैम। काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए गए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो एस रैम के द्वारा ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास होती है 4 GB 16 GB। आलिया के पास 2600 MB डेटा है। दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से 10 GB भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव से डाला जा सकता है। वह स्मृति मेमोरी जो मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती। द्वितीयक स्मृति मेमोरी 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट के। 1 GB में मेगाबाइट्स होता है 1024। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है बाइट। एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है रैम। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द कैश डेटा। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रहण क्षमता होती है टेराबाइट की। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। कंप्यूटर में हार्डवेयर है CD रोम। कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है बाइनरी। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम का दर्शाया जाता है ऑप्टिकल डिस्क। मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं बेस टू संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या को यह भी कहते हैं बेस टू प्रणाली संख्या बेस टू संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है 2। बाइनरी संख्या वाली प्रणाली के अंदर है 11 101 11 101। द्विआधारी संक्रिय बाइनरी ऑपरेशन के परिणाम 111010 होगा। तो 100101 प्लस 101101। वह द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप जो 101 देंगे। इसमें सभी संख्या द्विआधारी संख्या प्रणाली में है 11010। वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है ASCII कोड। बाइनरी संख्या 111000011 का दशमलव समतुल्य होगा 1860। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य होगा 11। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है और कभी कोई प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों का अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। स्थिति कहलाती है डेडलॉक। कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है लोटस। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की व्याख्या का निर्धारण किया जाता है जिसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है क्लॉक स्पीड के द्वारा।